वो झलक पाने के लिए वो गलियों में फिरता है, कभी कॉलेज के आगे निकलता है, कभी स्कूल के आगे निकलता है, वो एक झलक के लिए। कहीं लड़का लड़की दोनों साथ में खुदकुशी कर लेते हैं, टंगे मिलते हैं पंखों पर, कभी तालाब में कूद के मर जाते हैं। कारण क्या है? वो थोड़ा सा आकर्षण। और लव जब माँ बाप से नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। जिन्होंने अपने जन्म दिया, जिनका ही शरीर है, उनसे अगर हमें प्यार नहीं है तो फिर हमें किसी से प्यार नहीं है, खाली आकर्षण है, चीजें अच्छी लगती है। तो जो लोग सिर्फ दिल से डिसीजन लेते हैं, आगे पीछे की नहीं सोचते हैं और इज्जत जाने का डर खत्म हो जाता है, तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो जाल बिछाकर ब्लैकमेल करते हैं, फोटो वीडियो वायरल कर देते हैं, जो चैटिंग होती है उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको वायरल कर देते हैं, जिंदगी नरक बना देते हैं, ऐसे केस भी बहुत ज्यादा हैं। कि जिंदगी में हमेशा याद रखना, भरोसा अपने बाप पे ही मत करना। तो जिसको हम जानते नहीं हैं, खाली आकर्षण से जिससे जुड़े हैं, उस पर भरोसा करके उसको फोटो भेज रहे हैं, उसको मैसेज भेज रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट करके रखेगा ही रखेगा। आपको ब्लैकमेल करने के लिए रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रखेगा। तो अब कुछ पॉइंट देखते हैं जहां हम गलती करते हैं, ठीक है ना। पहला है, थोड़े सुख के लिए बहुत दुख ले लेना। जीवन कितना बड़ा है और कितनी सारी चीजें होती है जीवन में, सुख दुख, हार जीत, अभिमान स्वाभिमान, कर्तव्य, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। लेकिन कभी क्या होता है, हम थोड़ी सी चीज के लिए इतने बड़े जीवन को दांव पर लगा देते हैं। जैसे आजकल ये अट्रैक्शन यानी लव के चक्कर होते हैं, फिल्म वालों ने और सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क कर रखा है। जैसे दुनिया में सबसे जरूरी चीज और जरूरी काम यही है। कहते हैं कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके, ठीक है ना। अरे ये थोड़े दिनों का आकर्षण होता है। कितने दिनों का होता है? थोड़े दिनों का आकर्षण होता है, जो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है, रहता नहीं। आपको राजभोग खाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप राजभोग नहीं खा सकते। आपने खाना खा लिया पेट भर के, चाहे कितना ही खा लिया, डबल खा लिया, ट्रिपल खा लिया, लेकिन शाम को आपको वापस भूख लगेगी। वो खाया हुआ खाना आपके पेट में हमेशा नहीं रहेगा। वैसे आकर्षण वो खत्म हो गई होगा। और विश्वास ना हो तो उन लोगों को देख लो जो लोग इस लव के चक्कर में पड़े थे और जिसको चाहते थे उससे शादी भी कर ली, लेकिन 2-4 साल बाद फिर वही हाल है। तलाक है नहीं है, लेकिन वैसा ही हाल है जैसे अरेंज मैरिज का हाल है ना, लगभग वैसा है। उससे उल्टा उसका बदतर भी है। और क्यों है इसकी कारण अपने आगे देखेंगे। तो 2-4 साल बाद फिर वही हाल है। पहले जिसको एक नजर देखने पर दिल बाग बाग हो जाता था, जैसे उम्र होती है ना, तो आजकल तो एक नजर देखा तो दिल क्या हुआ, गार्डन हो जाता है। वो एक झलक होती है ना, एक झलक में आदमी दीवाना हो जाता है। वो झलक पाने के लिए वो गलियों में फिरता है, कभी कॉलेज के आगे निकलता है, कभी स्कूल के आगे निकलता है, वो एक झलक के लिए। वही बंदा और वही बंदी कल को उनकी शादी हो जाए, ठीक है ना, ठीक है ना, तो कल की उनकी शादी हो जाए, शादी होने तक फिर भी वो गार्डन रहेगा, और कुछ दिन कुछ महीने हो सकता है और रहे। लेकिन राजभोग चाहे कितना ही भाई आपको पहला भाएगा ना, उतना 7वां 8वां नहीं भाएगा। पहले जिसको एक नजर देखने पर दिल बाग बाग हो जाता था, अब उसको देखकर ही मूड खराब हो जाता है। क्या पहले जिसको एक झलक के लिए तरसते थे, अब सोचते वो नहीं दिखे तो बढ़िया घर जाऊं थी मातो गाय चाय माए करी। समझिए आगे। पैसा वैसा ठीक है, अब आगे की देखो। अब किसी के पास पैसा वैसा भी ठीक है, व्यवहार भी उसका अच्छा है, लड़का लड़की दोनों का, और दोनों समझदार हैं, तो फिर भी गाड़ी चलती है, ठीक है ना। और अगर किसी को आलू चालू के चक्कर में पड़ जाए तो फिर, और शादी भी कर ली तो ऐसी जिंदगी हो जाती है जिसकी कोई कुत्ता ही मुंडा कौन देवे। तो फिर ये आकर्षण, ये प्यार थोड़े दिन ही रहना है, तो इसके चक्कर में लोग क्यों अपने और अपने परिवार का सब कुछ, यहां तक कि जिंदगी भी दांव पर क्यों लगाते हैं, ये सोचने वाली बात है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लोग बर्बाद होते हैं, उनके परिवार वाले बर्बाद होते हैं, और कई बार मरना भी
पड़ जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझे नहीं, अब आगे सुनो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इंसान इन चक्करों में पड़कर अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी खराब कर लेता है, क्योंकि मैंने देखा है। मेरे मोबाइल में वो दैनिक भास्कर की न्यूज़ की ऐप है, तो उसमें खबरें आती रहती हैं, और भी किसी से मिलते हैं तो पता चल ही जाता है। तो लड़के खुदकुशी कर रहे हैं, लड़कियां खुदकुशी कर रहे हैं, कभी माँ खुदकुशी कर लेती है, कभी बाप खुदकुशी कर लेता है बेइज्जती के मारे। कहीं लड़का लड़की दोनों साथ में खुदकुशी कर लेते हैं, टंगे मिलते हैं पंखों पर, कभी तालाब में कूद के मर जाते हैं। कारण क्या है? वो थोड़ा सा आकर्षण। इसको लव नाम देते हैं, लेकिन ये आकर्षण के अलावा कुछ नहीं। लव होगा तो हमेशा के लिए होगा, आकर्षण होता है शॉर्ट टर्म में होता है, और लव जब माँ बाप से नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। जिन्होंने अपने जन्म दिया, जिनका ही शरीर है, उनसे अगर हमें प्यार नहीं है तो फिर हमें किसी से प्यार नहीं है, खाली आकर्षण है, चीज़ें अच्छी लगती है। तो कहीं दोनों सुसाइड कर लेते हैं, कहीं इनके माँ बाप की बदनामी के डर से खुदकुशी कर लेते हैं, कहीं लड़का लड़की को मार भी देते हैं। खुदकुशी करते तो करते हैं, कभी कभी माँ बाप या किसी का भाई किसी को मार भी देता है। कहीं लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। तो प्यार एक से होता है, जरूरी नहीं है। प्यार होता है तो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो पहले इससे करा, फिर वो उसको छोड़ के उससे करा, तो उसका बदला लेता है, कभी वो उसको मार देता है। ये तो खबरें आजकल बहुत आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये भी हो जाता है। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ, अब ये सुनने वाली बात है, 3 पॉइंट है। ये सिर्फ किससे डिसीजन किससे लेते हैं? ये दिल से लेते हैं। पहली बात, दिमाग से लेते हैं तो ये करते ही नहीं है। दिल है, दिल क्या होता है? पागल होता है, अंधा होता है। तो पहला डिसीजन ये किससे लेते हैं? दिल से लेते हैं। और दूसरा क्या होता है? ये आगे पीछे की नहीं सोचते कि हमारी पहले इज्जत क्या थी और आगे क्या हो सकता है। ये खबरें मैं पढ़ रहा हूं तो सबको पता तो होता ही है कि ऐसे ऐसे चक्करों में लोग मरे जा रहे हैं। और तीसरा कारण क्या है? इज्जत जाने का डर खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? इज्जत जाने का डर। हाँ, इज्जत, कुछ लोग माँ बाप से तो नहीं डरते, लेकिन वो डर होता है कि यार बदनामी होगी तो फिर क्या होगा। तो जब आदमी दिल से डिसीजन लेता है, आगे पीछे की नहीं सोचता है कि अब बाद में क्या होगा, और पहले अपने क्या रेपुटेशन थी, कोई ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, कोई कुछ करेगा तो नहीं, वो सब भूल जाता है। और इज्जत जाने का डर भी खत्म हो जाता है कि अब होगा जो देखा जाएगा। माँ बाप पगड़ी पड़े तो ठीक, जब बाजार में कोई देखने नहीं दे तो ठीक, बोलने नहीं दे तो सब ठीक। जब ये तीनों फैक्टर होते हैं तब इंसान तो क्या होता है, तब वो ऐसे निर्णय ले लेता है। तो जो लोग सिर्फ दिल से डिसीजन लेते हैं, आगे पीछे की नहीं सोचते हैं, और इज्जत जाने का डर खत्म हो जाता है, तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो दिल से सोचता है ना, दिल तो बच्चा होता है, बच्चा तो कुएं में भी कूद सकता है, आग को भी पकड़ सकता है, लोहे के शरीर को पकड़ सकता है, बिजली में तार में हाथ डाल सकता है। वो तो पागल होता है, बच्चा होता है, समझदार कहाँ होता है। वैसे ही दिल होता है, तो दिल के कहने से जो चलता है वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब वो खुद भी मर सकता है और किसी को भी मार भी सकता है। तो इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जो लव होता है वो दिल से होता है, और दिल वाला कुछ भी करता है। इसलिए मर्डर ज़्यादातर ये प्यार वाले ही करते हैं, बिना प्यार वाले मर्डर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं, अब इसको भी सुनो, इसलिए सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप लोग भी देखो इस प्यार के चक्कर में कितनी तबाही मचा रखी है। मैं बोल रहा हूं आपको, झूठा बोल रहा हूं तो आप बता देना कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, इसके तो पॉजिटिव ज़्यादा हैं, आप देखोगे इसके नेगेटिव ही ज़्यादा मिलेंगे। मरने मारने की, इज्जत जाने की, बर्बादी होने की घटनाएं बहुत अति हो रही हैं। अब थोड़े से आकर्षण के लिए पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाना ज़रूरी है क्या? ज़िंदगी कितनी बड़ी है और आकर्षण इतना है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है। इसमें भी मैंने तो अभी मरने मारने वालों की बात करी है, लड़का मर रहा है, लड़की मर रही है, माँ बाप मर रहे हैं, मार रहे हैं, ये बात करी है। लेकिन जो जाल बिछाकर ब्लैकमेल करते हैं, फ़ोटो वीडियो वायरल कर देते हैं, जो चैटिंग होती है उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको वायरल कर देते हैं, ज़िंदगी नरक बना देते हैं, ऐसे केस भी बहुत ज़्यादा हैं। अपने सामने आते नहीं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और
ख़त्म हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं, या फिर बदनामी सहन करनी पड़ती है। ऐसे केस बहुत हो जाते हैं। मेन कारण इसका दिल वाला है, क्योंकि इसमें आगे पीछे की सोचते नहीं है, इज्जत की डर खत्म हो जाता है। इज्जत का डर खत्म होता है तभी तो मैसेज करते हैं, वरना मैसेज करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि भरोसा बाप का ही नहीं है। एक बार एक बाप खड़ा होता है, ऊपर बच्चे को खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं कूद, वो बच्चा कूद जाता है, बाप ऐसे रहता है कूद, जब कूदता है तो हट जाता है, वो नीचे गिर जाता है, वो रोने लग जाता है। बोलते हैं आपने ऐसा क्यों किया? कि ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, भरोसा अपने बाप पे ही मत करना। तो जिसको हम जानते नहीं हैं, खाली आकर्षण से जिससे जुड़े हैं, उस पर भरोसा करके उसको फ़ोटो भेज रहे हैं, उसको मैसेज भेज रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट करके रखेगा ही रखेगा। आपको ब्लैकमेल करने के लिए रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रखेगा। तो दोस्त उसका ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन जब माहौल ख़राब होगा, जब समय चेंज आएगा, तब वो आपको भी खुद वो भी ब्लैकमेल कर सकता है, इसकी पूरी संभावना रहती है। तो ये घटनाएं बहुत हो रही हैं और होती जा रही हैं कि सूटकेस में डाल के मर्डर करके सूटकेस में डाल रहे हैं, कोई फ्रिज में डाल रहे हैं। तो पहले ऐसे होते नहीं है, वो बाद में जब समय चेंज होता है तो आदमी खराब हो ही जाता है। एक को चाहता है, फिर उससे जी भर जाता है, तो दूसरे को चाहता है, तो पहले वाला परेशान करता है, तो उसको ठिकाने लगाने पड़ता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। और वही दिखता है। वैसे भी कोर्ट कचहरी में जाएं तो ज़िंदगी खराब हो जाती है, तो वो सोचते हैं इसको ख़त्म करके ख़त्म करें, किस्सा ही ख़त्म करें।